Hello, Cho. Let's see the question. Find the equivalent capacitance between the terminals A and B in the given figure. तो देखिए फिगर में आपको टर्मिनल A और B दिख रहे हैं, इसके बीच में आपको इक्विवेलेंट निकालना है. टेक C equals to 1 माइक्रो फैरेड. तो लेट्स सी द की concept of this question. The key concept of this question is in parallel combination. Parallel combination क्या था? Equivalent resistance, sorry, capacitance. Equivalent capacitance is given by, आपको पता है पैरेलल में Cp is equals to होता है C1 plus C2 plus dot dot dot, और in series the equivalent capacitance, तो सीरीज में ये हमारा रहता है 1 अपॉन CS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन ऑफ C2 ये, और यहां से CS हमारा डायरेक्ट निकलता है क्या? C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ये भी रिलेशन हमारा रहता है. तो हमारा ये सर्किट हम देख लेते हैं. तो देखिए यही हमारा सर्किट यहाँ गिवन है. अच्छा, इस डेटस का मतलब ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक चलते ही चला जा रहा है. तो इसमें ये वाला जो एक पर्टिकुलर सेक्शन है, ये देन ये सेक्शन हमारा क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है ना. तो अगर हम यहाँ से सर्किट को कट करें तो ये एक पोर्शन हमारा यहाँ पे हम बचा लेंगे. अब क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा. तो सपोज द इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B इज C इक्विवेलेंट. मान लिया यहाँ पे ये जो इक्विवेलेंट इसका है, ये क्या है? C इक्विवेलेंट है. और तो फिर हम अगर एक रो छोड़ भी देंगे ना तो इन्फिनिटी तक जा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दैट मीन्स वी कैन से, इसको हम दोबारा ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये हमारा यहाँ पे C हो जाएगा. C होने के बाद ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा C, ये भी C है, और इसको यहाँ पे हम रिपीट कर दे रहे हैं, ये A. और ये A और B के बीच में हमारा एक कैपेसिटेंस हम कितना मान रहे हैं? C इक्विवेलेंट. लेकिन इसके आगे का भी ये भी तो इन्फिनिटी तक ही जा रहा है. तो इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा C ऑफ इक्विवेलेंट. सो वन पोर्शन डजेंट अफेक्ट द होल सर्किट. तो ये हमारा C इक्विवेलेंट, ये हमारा C, और ये हमारा क्या हो जाएगा? C. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो ये C इक्विवेलेंट है ये किसके इक्वल हो जाएगा? इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके सीरीज कॉम्बिनेशन के. तो द सर्किट make it obvious that C equivalent is equals to, ये हमारा हो जाएगा क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? C प्लस C इक्विवेलेंट. तो ये C प्लस C इक्विवेलेंट, इसके साथ कैसा जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ C. तो C प्लस C इक्विवेलेंट टू C अपॉन C प्लस C इक्विवेलेंट प्लस का कितना? C. ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन से हुआ, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हमारा इक्विवेलेंट है ही. तो यहाँ से अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये हो जाए C इक्विवेलेंट विद इन ब्रैकेट. तो ये ऐड होके क्या हो जाएगा? C प्लस C, 2C प्लस C इक्विवेलेंट. तो 2C प्लस C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू, अगर इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस C इक्विवेलेंट हो जाएगा. तो इधर अंदर मल्टीप्लाई करते तो 2C C इक्विवेलेंट प्लस C इक्विवेलेंट का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू C स्क्वायर प्लस C इक्विवेलेंट. तो इसको हम इस साइड अगर ट्रांसफर करें तो ये हमारा बन जाएगा क्या? ये 2 है तो ये माइनस हो जाएगा. तो C इक्विवेलेंट स्क्वायर माइनस ये प्लस माइनस माइनस प्लस, एंड दैट मीन्स 2 में से ये 1 जाएगा, 1 बचेगा प्लस का. तो C इक्विवेलेंट और माइनस का C स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 0. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो भाई आप इसके फैक्टर तो कर नहीं सकते, तो वी कैन यूज द धराचार्य मेथड और फॉर्मूला. वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ C इक्विवेलेंट. तो C इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का B. तो ये B हमारा कहाँ होता है? यहाँ होता है. तो दिस इज व्हाट C. तो माइनस का C प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर B स्क्वायर, दैट मीन्स द C स्क्वायर माइनस 4. अब A क्या होता है? जो यहाँ C का जो C इक्विवेलेंट का जो हमारा आपका फैक्टर होगा वो तो 1 हो गया, और C हमारे यहाँ पे क्या है? माइनस का C स्क्वायर.
ये हो जाएगा सी स्क्वायर, वो भी किसका, प्लस का हो जाए क्योंकि ऑलरेडी माइनस का है, डिवाइडेड बाई 2a, तो ये 2 और a हमारा पहले से क्या है 1 है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो सी इक्विवेलेंट विल बिकम ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर, तो ये हमारा कितना बन रहा है 4c स्क्वायर एंड सी स्क्वायर 5c स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 2। अच्छा अगर आप इसको माइनस का या माइनस कंसीडर करें तो सी हो जाएगा कैसा नेगेटिव, है ना, एंड कैपेसिटेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अब कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं हो सकता तो ऑब्वियस सी बात है सी इक्विवेलेंट हमें लेना पड़ेगा क्या, माइनस का सी प्लस का अंडर रूट के अंदर 5 ऑफ सी एंड डिवाइडेड बाई 2। तो सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, यहां से हमारा सी आ जाएगा कॉमन, यहां बचेगा अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन का 2। तो आपको यहाँ पे सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, सी आपको दे रखा कितना, इट इज 1 माइक्रो फेरेड, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 1 और यहाँ अंडर रूट 5 की वैल्यू कितनी होती 2.24 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई कितना 2 हो जाएगा ये। तो यहाँ से हमारा सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 2.24 में से जाएगा तो 1.24 डिवाइडेड बाई 2 and this becomes C equivalent equals to 2 6 is 12 and 2 2 is 4 of microfarad. So this is the C equivalent जो आपका A और V के बीच का है. So I hope you have understood it well. Best of luck.